रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह करीम आज हम अपनी क्लास में पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव नेगेटिव ट्रांसलेशन समझेंगे। स्टूडेंट्स, नेगेटिव ट्रांसलेशन करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब आपके जहन में होगा कि हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, फिर मिटा दीजिएगा, स्पेस नहीं है। सब्जेक्ट के बाद हेड, नॉट, फिर बीन का इजाफा, क्योंकि अफर्मेटिव में दोनों एक साथ आते हैं, नेगेटिव में एक हेल्पिंग वर्ब पहले एक बाद में। सब्जेक्ट, हेड, नॉट, बीन, फिर आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और फिर एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ होता है। ये हमारे पास जो है वो नेगेटिव सिंटैक्स है, नेगेटिव फॉर्मूला है पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का। ठीक है, सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। वो छत पर सुबह से कपड़े नहीं धोती रही थी। आखिरी वर्ड पे फोकस करेंगे पहचान के लिए। शी हैड नॉट, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, देखिए नीचे स्ट्रक्चर वही लिखा हुआ है, इसी को फॉलो कर रहे हैं। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म वॉशिंग, शी हैड नॉट बीन वॉशिंग। ऑब्जेक्ट क्लॉथ्स, शी हैड नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ्स। छत पर, ऑन रूफ, वो छत पर सुबह से कपड़े नहीं धोती रही थी। एक्स्ट्रा वर्ड कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं, छत पर भी हो गया है और सुबह से भी हो गया है, तो इसको जो है चले कर लेते हैं। शी हैड नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ्स ऑन रूफ सिंस मॉर्निंग, क्योंकि टाइम जो है वो हमें स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ, तो जब हमें अमाउंट ऑफ टाइम नहीं पता हो तो हम सिंस यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर मैं मिटा रहा हूँ, आपने अपने पास नोट कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो थोड़ा सा बैक करके नोट कर लीजिए। जुमला लिखा हुआ है, बिल्ली एक चूजा नहीं खाती रही थी। कैट हैड नॉट बीन, इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड बीन है। नेगेटिव की वजह से एक हेल्पिंग वर्ब पहले एक बाद में यूज होता है। कैट हैड नॉट बीन ईटिंग आ चिक, चिक कहते हैं स्टूडेंट्स चूजे को, CHICK, चिक। हम जेब में पैसे नहीं रखते रहे थे। वी फर्स्ट पर्सन है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, वी हैड नॉट बीन। रखने को क्या कहते हैं? कीप, ING का इजाफा फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। वी हैड नॉट बीन कीपिंग अमाउंट, मनी भी कहते हैं पैसों को, इन पॉकेट। मैं नमाज में अक्सर छोटी सूरतें नहीं पढ़ता रहा था। स्टूडेंट्स, तिलावत करने के लिए, कुरान पाक पढ़ने के लिए आपने रीड का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि रिसाइट का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। सूरतें जो कि कुरान मजीद फुरकान हमीद से हैं, तो आपने यहाँ पे रीड नहीं लिखना बल्कि रिसाइट लिखना है। ठीक है, अभी देखते हैं। आई हैड नॉट, नेगेटिव जुमला है, आई हैड नॉट बीन रिसाइटिंग, RECEI, स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो रही, RECITING, रिसाइटिंग। आई हैड नॉट बीन रिसाइटिंग स्मॉल सूरत, स्मॉल सूरत इन प्रे। इन सलाद भी लिख सकते हैं, नमाज भी लिख सकते हैं, इन प्रे भी लिख सकते हैं, PRAY, सबके मायने नमाज की अदायगी है। ठीक है, मैं नमाज में अक्सर भी आ रहा है। अच्छा, आई हैड नॉट बीन रिसाइटिंग स्मॉल सूरत इन सलात ऑफेन, ऑफेन का मतलब है अक्सर। ठीक है, आप ऑफेन स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, ऑफेन आई हैड नॉट बीन रिसाइटिंग, और इस तरह भी बना सकते हैं, आई हैड नॉट बीन रिसाइटिंग स्मॉल सूरत इन सलात ऑफन।
मोची दुकान में आराम नहीं करता रहा था। मोची को स्टूडेंट्स आपको मालूम है कोबलर कहते हैं। कोबलर हैड नॉट बीन रेस्ट आराम करना, आईएनजी, हैड नॉट बीन रेस्टिंग इन शॉप दुकान में। थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर लूँ। बच्चे मिट्टी से हाथ नहीं भरते रहे थे। बच्चे चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन, हैड नॉट बीन हाथ भरना, फिल, हैड नॉट बीन फिलिंग, फिल कहते हैं भरने को, हाथ, हैंड्स, क्योंकि मिट्टी से हाथ भर रहे हैं तो प्लूरल होगा, इसलिए हम यहाँ पे हैंड्स यूज़ कर रहे हैं। चिल्ड्रन हैड नॉट बीन फिलिंग हैंड्स बाय सैंड, मिट्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि आप सब जो हैं वो इंग्लिश ग्रामर कोर्स पेपर से पहले कवर अप कर सकें। मैं गर्मियों में मोज़े इस्तेमाल नहीं करता रहा था। आई हैड नॉट बीन, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा स्टूडेंट्स। आई हैड नॉट बीन यूजिंग, इस्तेमाल करने को यूज़ कहते हैं, आईएनजी लग जाएगा। यूजिंग सॉक्स इन हॉट, इन समर लिख लें, गर्मियों में हॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है, समर भी लिख सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। मैंने आपके लिए दोनों लिख दिए, ठीक है। आई हैड नॉट बीन यूजिंग सॉक्स इन समर। तुम शरबत में ज़्यादा चीनी नहीं डालती रही थी। यू हैड नॉट बीन, चीनी डालना, पुट, मैंने पहले भी आपको बताया है, कोई चीज़ डालने के लिए पुट का इस्तेमाल करते हैं। यू हैड नॉट बीन पुटिंग मोर शुगर, मोर का मतलब ज़्यादा, मोर शुगर इन जूस। वालिद साहब मुझे नहीं डांटते रहे थे। वालिद साहब, फादर हैड नॉट बीन स्कॉल्ड, डांटना, आईएनजी लग जाएगा, स्कॉल्डिंग, टू मी, मुझे। फादर हैड नॉट बीन स्कॉल्डिंग टू मी। हम मैदान में देर तक नहीं खेलते रहे थे। वी फर्स्ट पर्सन है, वी हैड नॉट बीन प्लेइंग लेट इन ग्राउंड, लेट मतलब देर, इन ग्राउंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ सेंटेंस थे, ट्रांसलेशन थी पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव की। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।